पवन सिंह कलारा से काराकाट पहुंचे। पहले ही ऐलान कर चुके थे कि 23 तारीख को मैं काराकाट लोकसभा में रोड शो करूंगा। हर किसी को इंतजार था कि पवन सिंह कितने तारीख से अपने लोकसभा क्षेत्र में उतरेंगे, जहां पर वो ऐलान किए हैं कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार बन के उस लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। काराकाट लोकसभा से चुनाव वो लड़ रहे हैं। ये पवन सिंह पहले ही ये ऐलान कर चुके थे कि मैं काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवारी पेश करूंगा। अपने जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं उनके, चाहे वो एक्स हैंडल हो या फिर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह वो पोस्ट करके ये जनता को सूचित कर चुके थे कि मैं काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। काराकाट लोकसभा में 1 जून को मतदान होने हैं, मगर वहां पर मुकाबला अब दिलचस्प हो गया है, क्योंकि पवन सिंह कल वहां पर रैली किए और उनकी रैली में जो भीड़ उमड़ी, भीड़ देख करके जितने भी वहां पर उम्मीदवार हैं सबके पसीने छूट रहे हैं कि अगर ये भीड़ वोटों में तब्दील हो जाती है तो हमारा क्या होगा। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार हैं और राजाराम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। दोनों के तो पसीने छूट रहे हैं, मगर पवन सिंह भी अब मुसीबत में फंस गए हैं। पवन सिंह कैसे मुसीबत में फंसे हैं मैं आपको बता रहा हूं। आप सभी को पता होगा कि आदर्श आचार संहिता लागू है। आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से कुछ रूल रेगुलेशन है कि आप यही कर सकते हैं, मगर पवन सिंह की जो कल रैली हुई उसमें 20 से 25 गाड़ियां गई थी, मगर उनको अनुमति मिली थी 4 से 5 गाड़ियां ले जाने की। उनके रैली में 50 से 60 बाइकें थी, मगर अनुमति कम ही बाइक की मिली थी। भीड़ तो उनको देखने ऐसे भी कहीं से पहुंच जाती है। आप देखे होंगे किस तरह से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लोग छतों से देख रहे हैं। महिलाएं उनके समर्थक में, उनको चाहने वाले में महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई पवन सिंह को देखने के लिए लाइन लगाए हुए थे, खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। पवन सिंह का काफिला जहां से गुजरा है वहां पर घंटों पहले ही लोग लाइन में खड़े थे कि पवन सिंह यहां से गुजरने वाले हैं, पवन सिंह को हम लोग देखेंगे। मगर पवन सिंह जहां जहां से गुजरे हैं, जो जो थाना पड़ा है, वहां वहां पवन सिंह के ऊपर केस हो चुका है। ये आज खबर पता चली है और ये रोहतास पुलिस कंफर्म कर चुकी है कि पवन सिंह पे केस हो चुका है। और पवन सिंह पे 1-2 थाने में केस नहीं हुआ है, पता चल रहा है कि पवन सिंह पे 5 से 6 थाने में केस हुआ है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में ये केस हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह क्या जवाब देते हैं, मगर अगली बार से पवन सिंह को यह ख्याल रखना होगा कि जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम कानून है, उसी के अनुसार हम चले। नहीं तो ये तो पहली बार 4 से 5 से 6 थाने में केस हुआ है। आगे इसी तरह पवन सिंह की जो भी रैलियां होगी या जो पवन सिंह जहां भी अपना प्रचार प्रसार करने निकलेंगे, जिस भी विधानसभा में हो जाएंगे, आप देखिएगा किस तरह से उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ेगी। मगर एक खबर ये भी आ रही है, अभी मैं कुछ देर पहले सांसद मनोज तिवारी का एक बाइट सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि हम पवन सिंह से बात करेंगे कि पवन सिंह काराकाट से चुनाव न लड़े, निर्दलीय उम्मीदवारी पेश न करे, क्योंकि पवन सिंह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। 2014 से पवन सिंह बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के साथ होने की वजह से ही पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी टिकट दी थी, मगर पवन सिंह किसी कारणवश टिकट लौटा देते हैं और इनकार कर देते हैं कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह को बीजेपी कहीं और से टिकट दे सकती है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से, मगर पवन सिंह को बीजेपी कहीं से टिकट नहीं दी। जब उनको टिकट नहीं मिला तब पवन सिंह ऐलान किए कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा। जब ऐलान किए थे उस समय नहीं बताए थे कि किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा या निर्दलीय लड़ूंगा। उसके बाद 2 दिन बाद वो ऐलान करते हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। उसके बाद से एनडीए में भी भूचाल आया है, इंडिया गठबंधन में भी भूचाल आया है और अब लोग यही कयास लगा रहे हैं कि पवन सिंह वहां पर टक्कर देंगे। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, क्या मनोज तिवारी के बाद पवन सिंह मानेंगे या फिर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो किसका वोट काटेंगे, या फिर पवन सिंह वोट नहीं काटेंगे, पवन सिंह जीत हासिल करेंगे। ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।